समझ लेते हैं। सबसे पहले जब युद्ध तथा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह होता है ना 352 के तहत, तो उस समय क्या होता है, और अभी हम ये भी समझेंगे कि पहले जब संविधान बना था उस समय उसमें हमारे आर्टिकल्स में जो ये 352 के तहत दिए गए थे उसमें क्या था, और फिर जो 44वें संशोधन के बाद इसमें क्या परिवर्तन किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि जब 44वां संविधान संशोधन हुआ ना, तो वहां पे क्या था कि इससे पूर्व सशस्त्र विद्रोह का उपयोग होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब आंतरिक शांति वाक्यांश का प्रयोग होता है। अगर आंतरिक शांति भी, अगर अशांति भी आ जाती है तो वहां पे आपातकाल लग सकता है। ठीक है, उसके बाद में एक और प्रावधान किया गया, इसमें कहा गया कि देखो भाई इमरजेंसी लगा इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में जब लगा था तो उसमें यह व्यवस्था नहीं थी कि उसमें किसकी सहमति चाहिए। प्रधानमंत्री को लगा, उसने राष्ट्रपति को बोला और राष्ट्रपति लगा दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं कि अब तक जो ये जो 352 के तहत जो आपातकाल लगा है भारत में, वो अब तक 3 बार लग चुका है। कब कब लग चुका है याद रखना, 1971 में लगा है जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1965 में लगा है। ठीक है, और 1962, 1965 और 1971 में लगा है। ठीक है, ये 3 बार ही अब तक भारत में लगा है आपातकाल। कब कब 1962, 1965 और 1971। ठीक है, नहीं 1975 के आसपास जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। ठीक है, तो उस समय लगा है। तो ये 3 बार हमारे यहाँ लग चुका है। आपको ये समझ में आ गया। अगला, जब ये इंदिरा गांधी ने लगाया था आपातकाल, तो उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोल दिया और राष्ट्रपति लगा दिया, उसमें मंत्रिमंडल से कुछ भी पूछा उछा नहीं गया। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि देखो भाई, जब तक वहां का जो मंत्रिमंडल है वो लिखित रूप में सिफारिश नहीं करेगा राष्ट्रपति को, तब तक आप आपातकाल नहीं लगा सकते। तो मंत्रिमंडल जो है, जो कैबिनेट मंत्रियों का है ना, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है, जो वो लिखित में सिफारिश करेगा तभी जाके आपातकाल लग सकता है। ये 44वें संशोधन के बाद व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, संकटकालीन, जब संकटकालीन की घोषणा हो जाती है, मान लो इमरजेंसी की घोषणा हो गई भारत में, ठीक है, तो इसकी स्वीकृति, मान लो राष्ट्रपति ने कह दिया कि भाई आज से भारत में आपातकाल लग गया। ठीक है, तो इसकी स्वीकृति जो है 1 महीने के अंदर किससे होनी चाहिए, संसद से होनी चाहिए। और संसद का मतलब क्या है, लोकसभा। संसद का मतलब क्या हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, ये दोनों से क्या होना चाहिए, स्वीकृति मिलनी चाहिए। समझ में आ गया, 1 महीने के अंदर। अच्छा मान लो लोकसभा भंग हो गई हो, लोकसभा मतलब है ही नहीं, लोकसभा सेशन में नहीं है, तब किसकी स्वीकृति चाहिए। तो उसके लिए प्रावधान क्या किया गया है कि देखो, अगर लोकसभा भंग हो गई है तो राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है, क्योंकि राज्यसभा जो है ना वो कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लोकसभा और राज्यसभा जब हम संसद के बारे में पढ़ेंगे तो संसद के बारे में हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। बस इतना समझो कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा की स्वीकृति होनी चाहिए। अगर लोकसभा नहीं सेशन में है तो 1 महीना के अंदर किसका चाहिए, किसकी स्वीकृति चाहिए, राज्यसभा की स्वीकृति चाहिए। अगर राज्यसभा स्वीकृति दे देता है तो क्या होगा, आपातकाल लागू हो जाएगा, 1 महीना के बाद भी वो जारी रहेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा अगला देखते हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि मान लो अब लोकसभा फिर से बन गई है, लोकसभा का चुनाव हो गया है, लोकसभा में सारे सांसद लोग आ गए हैं। ठीक है, अब लोकसभा का जब प्रथम अधिवेशन होगा, और प्रथम अधिवेशन से 30 दिन के अंदर क्या होना चाहिए कि इसकी स्वीकृति लोकसभा से भी हो जानी चाहिए।
जो लोकसभा है वो भी इसकी स्वीकृति दे देगा कि भाई हाँ ठीक है, ये जो आपातकाल लगा है ना ये सही लगा है, तो वो लागू रहेगा। और अगर नहीं दिया स्वीकृति तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो अगर वो स्वीकृति दे देता है तो 6 महीने के लिए फिर से ये लागू हो जाएगा, ठीक है। और स्वीकृति कितने के बहुमत से देना है, तो स्वीकृति जो मिलनी चाहिए संसद की, यानी राज्यसभा की और लोकसभा की दोनों की, वो 2/3 मिलनी चाहिए, 2/3 बहुमत से वो स्वीकृति मिलनी चाहिए, तभी ये लागू होगा। नहीं तो देखो कितना कठोर व्यवस्था किया गया है कि ताकि कोई भी मनमानी ना कर पाए, सब पे एक बैलेंस रखा गया है कि ऐसा नहीं कि अब देखोगे आपातकाल लगाने का राष्ट्रपति को दिया है, राष्ट्रपति को तो दिया है, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं लगा सकता। वो कब लगाएगा, मंत्रिमंडल जब कहेगा लिखित रूप में तभी लगा सकते हैं। चलो ठीक है, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति ने दोनों ने लगवा दिया, मान लो लगवा दिया, लेकिन अब क्या होगा कि भाई लोकसभा और राज्यसभा भी इसको स्वीकृति दे दे तभी लागू रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अब देखो कितना लेयर बनाया गया है। चलो ठीक है, अगर लोकसभा उस समय नहीं है, मान लो भंग हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री हो सकता है कि लोकसभा भंग कर दे, ठीक है, और राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल लगा दे पावर के लिए, तो नहीं, अब क्या करना है भैया, राज्यसभा से स्वीकृति दिलाओ, ठीक है, लोकसभा नहीं, लेकिन राज्यसभा तो है, राज्यसभा देगा स्वीकृति। देखो कितना अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब लोकसभा का जब प्रथम अधिवेशन हो जाएगा उसके 30 दिन के बाद अंदर आपको लोकसभा से दिलवाना पड़ेगा, और लोकसभा जब दे देगा तभी 6 महीने तक लागू होगा। और उसके बाद, इस सब के बाद 2/3 बहुमत से ये सारी चीजें पारित होनी चाहिए, ये प्रस्तावित होनी चाहिए, तभी ये आगे लागू रहेगा। अब अगर मान लो सारी चीजें सही हो गई हैं, देश में किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं है, किसी प्रकार का कोई आक्रमण का खतरा नहीं है, तब क्या होगा, लोकसभा जो है साधारण बहुमत से इसे समाप्त करने के लिए क्या कर सकती है, पारित कर सकती है, प्रस्ताव दे सकती है, या राष्ट्रपति स्वयं घोषणा करके इसको खत्म कर सकता है। समझ गए? तो ये हो गया आपका पूरा डिटेल, जब 352 के तहत जब आपातकाल लगता है, ठीक है, ये समझ गए। अब देखो एक आपातकाल के बारे में एक तरह से और उदाहरण से मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो गांव में क्या है, 4 भाई हैं, ठीक है, उनके एक पिताजी हैं। वो जो पिताजी हैं उनको मान लो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उसमें से एक भाई को मान लो प्रधानमंत्री हैं, और बाकी जो है 3 को मान लो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, ठीक है। अब हुआ ये कि जमीन को लेके मान लो उनके पास एक जमीन है, और वो जमीन को मान लो भारत है, उसमें कोई दूसरा जो है घुसपैठ करने लगा। जब घुसपैठ करने लगा, और ये क्या है, ये तीनों जो चारों हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग एरिया में हैं, अलग अलग पावर में हैं, ठीक है। लेकिन जब ये बाहरी लोग जब आएंगे तो क्या होगा कि ये सारे लोग एक हो जाएंगे, एकजुट होकर क्या करेंगे, उस बाहरी खतरे का सामना करेंगे। तो जब एकजुट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर को सेंट्रलाइज, मतलब एक व्यक्ति के अंदर में सारी पावर को एक्युमुलेट करना पड़ेगा, सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। और जब आपातकाल लगता है तो सारे पावर जो हैं कहां एकत्रित हो जाते हैं, कहां सेंट्रलाइज हो जाते हैं, सेंटर में, केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। राज्य का सारी चीजें खत्म कर दी जाती हैं, ठीक है, तो सारी चीजें आ जाती हैं केंद्र के पास, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा प्रभाव पढ़ लेते हैं कि अगर आपातकाल लगता है तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तभी तो समझ में आएगा कि अगर ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मान लो आपातकाल लागू हो गया तो सबसे पहले क्या होगा, संघीय संविधान का स्वरूप क्या हो जाएगा, एकात्मक हो जाएगा। संघीय और एकात्मक के बारे में मैंने चैप्टर 8 में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है, आप एक बार उसको देखिए, समझिए, और नहीं समझ में आए तो फिर से कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा बना देंगे, दोबारा समझा देंगे, ठीक है। तो संघीय जो संविधान है ना वो बदल जाता है एकात्मक। अब सोचो संविधान निर्माताओं ने क्यों एकात्मक लक्षण को भी रखा होगा संविधान में,
इसीलिए कि जब आपातकाल लगेगा तो संघीय संविधान जो है एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाएगा और पावर एक जगह पे आ जाएगी, तब हम देश की बाहर जो खतरे आ रहे हैं देश के ऊपर उससे हम लड़ पाएंगे। तो जैसे ये 352 लागू होगा, भारत का जो संघीय संविधान है वो एकात्मक रूप में बदल जाएगा, यूनिटरी हो जाएगा, ठीक है, सारा पावर सेंटर के पास आ जाएगा। समझ गए? दूसरा चीज क्या बदलाव होगा? दूसरा ये होगा कि राज्य अपनी कार्य शक्ति का उपयोग केंद्र सरकार के निर्देश से करेगी। अब जैसे ये संघीय संविधान एकात्मक हो गया, मतलब सारा पावर आ गया, तो राज्य के पावर खत्म हो जाएंगे ना, खत्म नहीं होंगे, लेकिन राज्य जो है किसके हिसाब से काम करने लगेगा? केंद्र के हिसाब से काम करने लगेगा। तभी तो खतरे से ये, मान लो भारत पाकिस्तान का अगर युद्ध हो जाए और सारे राज्य अपने अपने हिसाब से काम करें, केंद्र सरकार की बातें न माने, तो फिर कैसे हम उस खतरे से निपटेंगे? अभी देखो कितना मॉक ड्रिल हुआ है पूरे भारत में, हर राज्य ने मॉक ड्रिल किया है। किसके निर्देश पे किया था? भारत की जो सरकार है, संघ सरकार है, केंद्र सरकार है, उसी के निर्देश पे तो मॉक ड्रिल होता था, ब्लैकआउट होता था, उसी के निर्देश पे तो करते थे ना। तो क्यों? इसीलिए जैसे अब स्थिति बनी हुई थी कि 350 कभी भी लागू हो सकता है। अगर हो जाता तो भी आप समझ गए होंगे, अगर होता तो आप देख ही लेते कि किस तरह से होता है, लेकिन नहीं हुआ तो आप समझिए कि क्या हो सकता था। ठीक है, तो राज्य जो है सारा चीज अपने केंद्र के हिसाब से करेगा। इसी प्रकार राज्य की जो विधानमंडल है उसकी कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसका कार्यकाल बढ़ जाएगा क्योंकि चुनाव नहीं हो पाएगा। मान लो अगर किसी राज्य में चुनाव होने हैं लेकिन आपातकाल लगा हुआ है तो चुनाव नहीं होगा तो क्या करेगा? उसके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा, राज्य के कार्यकाल को। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि लोकसभा का जो कार्यकाल है ना, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वही बात है, चुनाव नहीं हो पाएगा तो 1 साल के लिए लोकसभा का भी कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपातकाल लागू होता है तो उसके 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करना पड़ेगा फिर से सरकार बनाने के लिए, लोकसभा के गठन के लिए। ठीक है, और राष्ट्रपति को केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व को बंटवारे को लेकर नियम में फेरबदल करने का भी पावर मिल जाता है। जैसे राजस्व में क्या, किसको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। राजस्व का मतलब होता है धन, पैसा, किसको कितना पैसा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसको क्या करना चाहिए, ये सारा डिसीजन राष्ट्रपति ले सकता है। राष्ट्रपति का मतलब है प्रधानमंत्री और कैबिनेट। राष्ट्रपति के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे राष्ट्रपति मतलब सही में राष्ट्रपति के पास ताकत है कि नहीं है। ठीक है, वो राष्ट्रपति वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं कि नागरिकों के जो मूल अधिकार है ना वो सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। जीवन का जो अधिकार है ना, राइट टू लाइफ है, उसे सस्पेंड नहीं कर सकते। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के पहले इसको भी सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया था तो आपको पता होगा कि कितने लाख लोगों को इन्होंने जेल में भर दिया था। ठीक है, उसके बाद जो सरकार बनी थी उसने क्या किया? 44वां संशोधन किया और बोला कि भाई कितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो, लेकिन आप अनुच्छेद 21 के जीवन की स्वतंत्रता, जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे वैलिड किया है, इसे माना है, इसे वैध बताया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जब आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और क्या क्या परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, चलिए अब अगला हम देखते हैं।